हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सत्ता के सेमीफाइनल को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता विपिन सिंह परमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनकी पार्टी विकास के मुद्दों को लेकर सीधे जनता के बीच जाएगी और कांग्रेस सरकार से उनके अधूरे वादों का हिसाब मांगेगी। विपिन सिंह परमार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल पहले नगर निगमों में लोगों को बेहतर सुविधाएं देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक उन वादों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने शहरी क्षेत्रों के विकास को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे, जिनमें पार्किंग व्यवस्था सुधारने और नए ग्राउंड बनाने की बात शामिल थी, लेकिन धरातल पर कोई ठोस कार्य नजर नहीं आता है। उन्होंने कहा कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और वह सिर्फ वादों से नहीं बल्कि काम से जवाब चाहती है। भाजपा अब इन मुद्दों को लेकर घर घर जाएगी और लोगों को बताएगी कि कांग्रेस ने किस तरह अपने वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा जनता के सामने विकास की अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को भी रखेगी ताकि लोग सही फैसला ले सके। उन्होंने कहा कि नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं की कमी आज भी बनी हुई है, पार्किंग की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, खेल के मैदानों की कमी है और शहरी विकास योजनाएं अधूरी पड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने केवल घोषणाएं की, लेकिन उन्हें अमल में नहीं लाया गया, जिससे आम लोगों को निराशा हाथ लगी है। भाजपा कांग्रेस और ये चुनाव कांग्रेस से 5 सालों का हिसाब मांगेगी। मुझे याद है कि 5 साल पहले कांग्रेस ने वायदा किया था कि इस नगर निगम के तमाम इलाके में हम लोगों को सुविधाएं प्रदान करेंगे, यहाँ पर पार्किंग बनाएंगे, यहाँ पर ग्राउंड बनाएंगे, पर पार्किंग ग्राउंड कहीं पर भी किसी भी 15 के 15 वार्ड में कहीं पर नहीं दिख रही है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था, हम प्रश्न पूछ रहे हैं कांग्रेस से, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि यहाँ पर बेसहारा पशुओं के लिए और जो आवारा कुत्ते हैं उनके लिए यहाँ पर यार्ड्स बनाए जाएंगे, पशुशालाएं बनाई जाएंगी, पर उसका भी कोई नामो निशान नहीं है। मुझे याद है कि राजपुर में और पालमपुर में 2 बेसहारा बैलों ने 2 लोगों के जीवन को खत्म कर दिया था। अब ये नगर निगम इंतजार कर रही है कि यहाँ पर कुछ और घटनाएं घटें, और ये नगर निगम पर पिछले 5 सालों से कांग्रेस का वर्चस्व था। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि यहाँ पर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 460 मकान दिए थे, 193 मकानों पर काम ही नहीं हुआ। वो काम क्यों नहीं हुआ? मैं पूछना चाहता हूं एमसी और कांग्रेस के नेताओं से, और जिन पर काम शुरू हुआ है किस्तें जारी कर दी, परंतु वो मकान अधर में लटके हुए हैं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ नगर निगम के लोग अपना मत का अधिकार करेंगे और कांग्रेस को 15 में से 15 वार्ड में बाहर का रास्ता दिखाएंगे। मैं देख रहा हूं कि जो सीवरेज सिस्टम है वो फ्रांस की एक कंपनी के द्वारा यहाँ पर सीवरेज का काम हो रहा है, परंतु जगह जगह पर जो नालियां खोदी गई हैं, ड्रेन्स बनाई गई हैं, रास्ते अवरुद्ध हैं, रुके पड़े हैं। केंद्र सरकार ने गारंटी दी थी तो 100 करोड़ रुपए की लागत से इस पालमपुर शहर को और सुंदर बनाए जाने के लिए प्रयास हुआ था, और श्री जयराम ठाकुर जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज से 5 साल पहले इस नगर निगम को बनाया था और सुंदर बने ये पालमपुर का शहर, पर ये बदसूरत बनाने में यहाँ के मेयर, डिप्टी मेयर और कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ। जब यहाँ पर चुनाव हो रहे थे तो कहा गया था कि नगर निगम में किसी के ऊपर भी कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, परंतु यहाँ पर चौर दरवाजे से लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। तो सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की है। 5 साल पहले नगर निगम के मतदाताओं ने
कांग्रेस को विश्वास दिया था। लोकतंत्र में जिसको विश्वास दिया जाता है वही काम करता है, परंतु ये नगर निगम 5 सालों में इस इलाके में कुछ भी नहीं कर सकी। बदसूरत बना दिया पालमपुर नगर निगम के इलाके को। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। यही मैं कहना चाहता हूं। लोग इंतजार कर रहे हैं 17 तारीख का। यहां पालमपुर में नगर निगम में इस बार अप्रत्याशित होगा। यहां पर 15 में से 15 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत करके आएंगे और जब 31 तारीख को चुनाव परिणाम निकलेगा तो मेयर भी भाजपा का होगा, डिप्टी मेयर भी भाजपा का होगा। हिमाचल की जनता पूछ रही है, पालमपुर की जनता पूछ रही है। देश में परिवर्तन है और उस परिवर्तन में यहाँ के जागरूक पढ़े लिखे मतदाता 15 की 15 नगर निगम के वार्डों में भाजपा को आशीर्वाद देंगे। और हमारी बहन श्रीमती सुमन कटोच जी मरंडा से इनको उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है। योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, मृदुभाषी हैं और जनता की समस्याओं से जुड़े।